हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके चहेते और प्रिय यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 यानी कि कक्षा 8 का अध्याय 3 जो कि है आपका चैप्टर का जो नाम है वो है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है ना। जैसा कि आप थंबनेल में देख करके क्लिक किए होंगे तो आपका जो यह चैप्टर है इसमें प्रश्नावली 3.1 को बिल्कुल पूरा जो है एक ही वीडियो में उसको बना दिया जाएगा बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देख लीजिए आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इम्पोर्टेंट है कि उसके बारे में अच्छे तरीके से जान लें। ठीक है, आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताया जाएगा, एक एक चीज का परिभाषा और उसका जो नियम है वो बताया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो सबसे पहला में जो है प्रश्नावली 3.1 के लिए जो आपको ये सब चीज़ का ज़रूरत है इसको जानने के लिए आपको मेरे द्वारा बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, चतुर्भुज के बारे में, इसके बाद बहुभुज क्या होता है, उसके बाद उत्तल बहुभुज क्या होता है, उसके बाद अवतल बहुभुज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है समबाहुभुज, विषम बहुभुज, इसके बाद साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र क्या होता है। तो आपका जो प्रश्नावली 3.1 है इसमें ये सारे डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के 3.1 बना पाएंगे। देखिए इतना सारा कुछ बताने के बाद तब आखिरी में आपको प्रश्नावली 3.1 के जितने भी सवाल है सभी सवाल को एक ही वीडियो में वन शॉट यानी कि एक वीडियो में आपको जो है कवर कर दिया जाएगा और इस अध्याय को पूरा का पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। और प्यारे बच्चों, आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, ठीक है ना, नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। दूसरा काम आपको करना है क्या है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। सबसे पहला जो फर्ज है आपका वो शेयर करने का है। ठीक है, मेरा जो काम है मैं तो आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, लेकिन आपका थोड़ा सा क्या काम बनेगा, आपका जो नैतिक जिम्मेवारी है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा और इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, साथ ही एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, यदि आप क्लास 8 का नोट्स, मैथ्स का पूरा सॉल्व किया हुआ नोट्स, ठीक है, मैथ्स का सॉल्व किया हुआ नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स ये आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में। कैसा? तो पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है इसके लिए आपको अपने प्रिय गुरुजी का व्हाट्सअप नंबर है ये 7988997348, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ये पूरा मैथ्स का नोट ये सारा परिभाषा के साथ एक एक चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बताए थे कि इसमें बताएंगे कि आपको कि चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है ना, चतुर्भुज क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है आपका क्या है, यहाँ पर देखिए, चूंकि अभी बुक प्रिंट किया हुआ नहीं है मेरे पास तो यहाँ पर मोबाइल से ही देख लीजिए। अब चैप्टर का जो अध्याय 3 है आपका, इसमें चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझना कहने मतलब सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चतुर्भुज जो है ये आखिर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हेडिंग हमारा हो जाएगा क्या, सबसे पहला हेडिंग चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है या किसे कहते हैं, लिख दीजिए, किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, देखो इसका जो परिभाषा होगा प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा होगा चार रेखाखंडों या भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, चार रेखाखंडों या भुजाओं से घिरी आकृति। चलिए सबसे पहले परिभाषा ही लिख लेते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा चार रेखाखंडों या भुजाओं, रेखाखंड या भुजा एक ही बात हुआ। ठीक है, भुजाओं से घिरी
बंद आकृति को, बंद आकृति को क्या कहेंगे? आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे में चलेंगे, एग्जाम्पल में देख लीजिए आपका क्या है। तो सबसे पहले देखिए, चार भुजाओं से घिरी आकृति को, चार भुजाओं या रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों क्या होगा? ये आपका इस तरह से एक भुजा हो गया ये, ठीक है, उसका दूसरा भुजा ये, और तीसरा भुजा ये, चौथा भुजा ये। तो चार भुजा का यूज किए हम, चार भुजा को मिला करके क्या हुआ? एक बंद आकृति बन गया, है ना, बंद आकृति, खुला नहीं, बंद आकृति बन गया, जिसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चार भुजा ऐसे लेते हैं, देखिए, एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब कहेंगे गुरुजी इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क जो है प्यारे विद्यार्थी तो ये है कि ये सीधा है और ये थोड़ा सा तिरछा है। तो ये भी क्या कहेगा? इसको भी कहा जाएगा चतुर्भुज ही कहा जाएगा। एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह से, ऐसे, इसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल जो है रेखाखंड कितना प्रयोग हुआ है इसमें? 1 2 3 4, है ना, इसीलिए इसको कहेंगे चतुर्भुज। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं ऐसे, ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो आपको जो परिभाषा है ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए, चतुर्भुज के बाद समझते हैं बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं ये लिख करके मैं डैश दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, बहुभुज। तो इसमें इसका जो परिभाषा होगा, देखिए, बहुभुज में क्या होता है कि बहुभुज में हर तरह का आकृति आपका आ जाता है। बहुभुज में ये आ जाएगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सभी को क्या बोलते हैं? मिला करके बहुभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसका परिभाषा क्या होगा? रेखाखंडों अथवा भुजाओं, मतलब एक से अधिक, सॉरी 3 से अधिक, ये होगा 3 या 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक, अधिक रेखाखंडों, अधिक रेखाखंडों अथवा भुजाओं, तो भुजा ही लिखते हैं, भुजाओं से घिरी आकृति को भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? बंद आकृति को क्या कहा जाएगा? बंद आकृति को बहुभुज कहा जाएगा। बहुभुज कहते हैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। देखो, बहुभुज में क्या क्या आएगा? क्या लिखे हैं यहाँ पर? 3 या 3 से अधिक, मतलब कम से कम 3 आकृति, 3 रेखाखंड या 3 भुजा तो ले ही सकते हैं। तो 3 भुजा का यूज करके क्या बन सकता है? तो एक त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, इस तरह से एक त्रिभुज बन सकता है। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज, है ना। 3 भुजा से घिरा हुआ है तो त्रिभुज। इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? चतुर्भुज भी आ जाएगा, यह है चतुर्भुज। इसके बाद क्या आ जाएगा? एक पंचभुज भी आ जाएगा। देखिए, एक पंचभुज हो गया। इसके बाद षष्ठभुज भी ले सकते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी आपका बहुभुज का उदाहरण है, यानी कि बहुभुज ये सभी को कहते हैं। ठीक है, बहुभुज मतलब बहुत सारा भुजा जिसमें हो, है ना, बहुभुज कहते हैं। यानी कि वो जो शुरू होता है, बहुभुज कहाँ से शुरू होता है? त्रिभुज से, जिसका कि भुजा कम से कम 3 हो। 2 रेखाखंड का यूज करके कोई भी बंद आकृति नहीं बना सकते हैं। ठीक है, 2 रेखाखंड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के लिए हमको ये 2 रेखाखंड है, इसका यूज करके कोई ये बनाना है, तो यहाँ पर ऐसे बनाते हैं हम,
अब देखिए ये खुला रह जाता है, इधर से ये साइड खुला रह जाता है, इसलिए जब तक बंद नहीं होगा तब तक वो बहुभुज या ये चतुर्भुज त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बंद होना चाहिए। तो बहुभुज के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 3 रेखाखंड होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे है। अब बहुभुज का प्रकार आ जाता है। बहुभुज देखिए एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल, उसके बाद होता है समबाहुभुज विषम बहुभुज। अब समझते हैं किसके बारे में, उत्तल एवं अवतल बहुभुज के बारे में। उत्तल एवं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे हम लोग कि उत्तल बहुभुज क्या होता है ना। तो यहाँ पर 1 नंबर लिख के दे दीजिए, क्योंकि 2 चीज़ है यहाँ पर, तो लिखेंगे उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, चलो इसका परिभाषा क्या होगा। देखो बहुभुज जो होता है इसमें इसका परिभाषा होगा, जिस बहुभुज का वक्र क्या होता है, अंदर की ओर चिपटा ना हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आकृति के द्वारा आपको समझाएंगे। तो लिखेंगे, इसका परिभाषा होगा, जिस बहुभुज का वक्र या भुजा, वक्र जो है, वक्र अंदर की ओर अंदर की ओर चिपटा ना हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज कहते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल में कैसे होगा, एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पर ये लेते हैं चतुर्भुज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐसे, उसके बाद एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी है उत्तल बहुभुज। लेकिन इसी में अगर यदि आपको इस तरह से आकृति दे देगा, देखिए यहाँ पर ये कैसा होगा, ये अवतल बहुभुज होगा। क्यों अवतल बहुभुज होगा, क्योंकि इसका जो वक्र है, यहाँ देखिए अंदर है, ये अंदर की ओर चिपटा हुआ है, इधर ये जो है अंदर की ओर चिपटा हुआ है, और ये वाला कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है ना। इसका परिभाषा एक और तरह से हो सकता है, जिस बहुभुज का कोण 180 डिग्री से ज़्यादा ना हो उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उत्तल बहुभुज। ठीक है, जिसका 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा कोई एक कोण, तो उसको बोलेंगे अवतल। तो हम जो है आप लोगों को सीधा परिभाषा दिए हैं ताकि आपको अच्छा से ध्यान में रहे, और इस परिभाषा को याद करके आप बता सकते हैं कि कौन सा बहुभुज किस कैटेगरी में आएगा, उत्तल में आएगा कि अवतल में आएगा। ठीक है, चलिए जी, अब चलो दूसरा है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा अवतल का, अवतल का हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा परिभाषा। जिस बहुभुज का वक्र जो है अंदर की ओर चिपटा हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है ना, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा लिखिए, जिस बहुभुज का वक्र
अंदर की ओर चिपटा हो, अंदर की ओर चिपटा हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, अवतल बहुभुज कहेंगे, बहुभुज कहते हैं। एक मिनट प्यारे बच्चों, इधर साइड में गाना बज रहा है, थोड़ा सा मैं खिड़की को बंद कर देता हूँ। चलिए, अब इसका जो आकृति यानी कि एग्जाम्पल हो जाएगा वो कैसा कैसा होगा देखिए। एग्जाम्पल में अभी तुरंत आपको बताए थे, इस तरह का आकृति, इस तरह का, ये क्या हो गया? ये अवतल बहुभुज हो गया। ठीक है ना। और इसी में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे? देखो, ये भी क्या होगा? अवतल बहुभुज होगा। या इस तरह से हम ले सकते हैं, ये क्या होगा? अवतल बहुभुज का उदाहरण होगा। ठीक है ना। अब चलो, अब बच गया हम लोग का सम तथा विषम बहुभुज। ठीक है, सम और विषम बहुभुज के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो अगला जो आपका टॉपिक है, सम तथा विषम बहुभुज। ठीक है, तो पहला नंबर में हम लोग जानेंगे कि सम क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे सम क्या होता है। ठीक है ना। तो इसमें लिखे हैं सम बहुभुज, सम बहुभुज। सम बहुभुज क्या होता है, इसको समझते हैं। इसका परिभाषा होगा, देखो, सम बहुभुज का जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोग को, जिस बहुभुज का सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे? सम बहुभुज। तो इसका परिभाषा बन सकता है, जिस बहुभुज का सभी भुजा एवं सभी कोण, क्या? सभी कोण आपस में बराबर हो, सॉरी एक सेकंड, बराबर हो उसे क्या कहेंगे? उसे सम बहुभुज कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल में देखो, कोई एक त्रिभुज लेते हैं इसका। ठीक है, एक त्रिभुज ऐसा। ठीक है, तो इसका जो है ये मान लेते हैं कि सभी भुजा क्या है? आपस में बराबर है। ये और ये कोण जो है क्या है? आपस में बराबर अगर यदि होगा तो क्या हो जाएगा? ये समबहुभुज का उदाहरण हो जाएगा। अब इसी तरह से एक स्क्वायर लेते हैं, वर्ग, जिसको कि वर्ग बोलते हैं हम लोग। ये वर्ग का क्या होता है? वर्ग का परिभाषा तो आप लोग जानते होंगे। वर्ग का परिभाषा होता है सभी भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है। ये क्या है? एक समबाहुभुज है। ये क्या है? एक समबाहुभुज। ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और तीनों कोण आपस में बराबर, यानी कि 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण है आपका। सॉरी प्यारे बच्चों, अभी बिजली चली गई है, वेट कर लेते हैं। अब चलिए, अब जानते हैं कि विषम बहुभुज क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं दूसरा नंबर, विषम बहुभुज। देखिए, सम बहुभुज का डेफिनेशन क्या देखे थे? जिस बहुभुज का सभी भुजा एवं सभी कोण आपस में क्या बराबर हो,
ठीक है ना। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा परिभाषा, ठीक है ना, इसका परिभाषा हो जाएगा उल्टा। लिखेंगे जिस बहुभुज का बहुभुज का सभी भुजा एवं सभी कोण आपस में बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे विषम बहुभुज कहेंगे, विषम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अब जो है इसका उदाहरण अगर मान ले, उदाहरण लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज, जैसे में मान लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। सभी भुजा क्या होता है, अलग अलग होता है इसमें, और ये कोण 90 डिग्री, बाकी कोण अलग अलग होता है ना, मतलब कोई किसी से बराबर नहीं है। और दूसरा है एक आयत ले सकते हैं। सम में क्या लिए थे, सम में लिए थे वर्ग, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर और सभी कोण। देखिए आयत में क्या होता है, सभी कोण तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, लेकिन भुजा जो होता है वो बराबर नहीं होता, आपस में अलग अलग होता है। ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। इसीलिए क्या होगा, ये विषम बहुभुज हो जाएगा। चलिए, जितना भी आपका बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर में सभी आपको बता दिया गया है। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.1 में आ जाते हैं। अध्याय जो है 3 पॉइंट यानी कि 3.1 एक्सरसाइज 3.1 में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है, प्रश्नावली शुरू कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रश्नावली 3.1। चलो जी, अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 3.1 में। यहाँ पर देखिए आपको जो इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, इसका जो उत्तर देना है, देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई, अगर दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। चलिए जी, हो गया, चलिए अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। हो गया। हाँ, देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, ठीक है। ये सब आकृति दिया हुआ है, टोटल 8 आकृति आपको दिया हुआ है ना, फिगर दिया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला नंबर में है साधारण वक्र किसका है और बंद वक्र किसका है, ठीक है। बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ये सब आकृति को चुनना है, उसका आंसर हम लोग को देना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, साधारण वक्र के बारे में आप जान जाइए। साधारण वक्र क्या होता है, जिसका जो है, यदि अगर मैं पेन रखा हूँ, ठीक है ना, साधारण वक्र जिसको एक बार में जिसका आकृति बनाया जा सकता है। मान लीजिए जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैं जैसे पेन रखा हूँ एक बार में, इसको ऐसे बना लिए, तो ये साधारण बंद वक्र हो, साधारण वक्र हो गया, ठीक है, और बंद भी है। तो इसी को बोलते हैं साधारण बंद वक्र भी और साधारण वक्र भी, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक वर्ग बनाना, ऐसे एक बार पेन को रखेंगे और कहीं पर भी कलम को उठाना ना पड़े, तो ये हो गया साधारण वक्र। लेकिन इसी में प्यारे बच्चों देखिए, अगर यदि मुझे ऐसा बनाना होगा, कैसा, एक आकृति में बना रहा हूँ, देखिएगा, एक ऐसा, उसके बाद ऐसा, तो मेरे को कितना 2 बार जो है यहाँ पर पेन को उठाना पड़ा, इसलिए ये क्या होगा, साधारण वक्र नहीं होगा। साधारण वक्र नहीं होगा। ये सभी क्या है, साधारण वक्र है। आप समझ गए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए साधारण बंद वक्र, बहुभुज और उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ये सब के बारे में बता दिया गया है। अभी यहाँ पर फिगर को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आंसर देते जाते हैं। चलिए, ये हो जाएगा 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में है। ए में कहा जा रहा है साधारण वक्र। तो ए में जो साधारण वक्र कहा जा रहा है क्या है,
साधारण वक्र, साधारण वक्र। तो साधारण वक्र का आंसर में क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन सा आकृति हो जाएगा वो आपको बताना है। तो साधारण वक्र में हो जाएगा 1 2 5 6 7। देखिए 1 2 और ये 5 6 और ये 7। अब कहिएगा गुरुजी ये होगा क्या, हाँ ये भी होगा। देखिए इसको बना सकते हैं एक ही बार में। ऐसे यहाँ पर कलम रखते हैं, देखिए 5 भी बन गया, 6 भी एक ही बार में बन जाएगा, 7 भी एक ही बार में बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका आकृति हो जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 होगा क्या, नहीं 3 नहीं होगा, सॉरी 3 नहीं होगा, उसके बाद 5 होगा, ये 3 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है 5, उसके बाद देखिए 5 होगा, 6 और 7 भी हो जाएगा, 6 और 7 नंबर हो गया। ये हो गया साधारण वक्र का आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए बी नंबर में है आपका क्या, साधारण बंद वक्र। बी में है साधारण बंद वक्र, ये सभी साधारण वक्र का आंसर हुआ। और बी में है क्या, साधारण बंद वक्र, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। साधारण बंद वक्र में क्या क्या आएगा, देखो साधारण बंद वक्र में जितना भी यहाँ पर वक्र है ना, सारा का सारा बंद ही है। तो ये साधारण तो इतना ये सभी है ही, इसका बंद में भी वही हो जाएगा, ठीक है। बंद वक्र में भी वही हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, क्योंकि ये जो वक्र है ये क्या है, बंद है चारों तरफ से, है ना, सभी तरफ से बंद है, ये भी सभी तरफ से बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है ना, ये भी बंद है। तो मतलब इसका जो आंसर होगा सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगा, 1 2 5 6 और 7, ठीक है। चलो अब तीसरा यानी कि सी नंबर में कहा जा रहा है बहुभुज। बहुभुज कौन कौन सब है ना, बहुभुज देखो बहुभुज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुभुज आपको बताए हुए थे क्या, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, बंद आकृति को। तो रेखाखंड होना चाहिए, है ना। तो आपका 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर ये सभी बहुभुज है, बाकी ये सब नहीं है, क्योंकि इसमें रेखाखंड नहीं है, ठीक है ना। ये अलग ही तरह का चीज़ है। यहाँ पर रेखाखंड तो है ना, देखिए यहाँ पर देखिए रेखाखंड तो है, लेकिन ऐसा एक सर्कल सा बना दिया है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर। उसके बाद डी में देखो प्यारे बच्चों, डी में क्या कहा गया आपका, उत्तल बहुभुज। बहुत अच्छा है, उत्तल बहुभुज। आपको क्या बताए थे कि यदि कोई बहुभुज अंदर की ओर चिपटा ना रहे उसको क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, अंदर की ओर चिपटा हुआ, यहाँ देखिए अंदर घुसा हुआ है ऐसे करके, ये क्या हो गया, उत्तल बहुभुज नहीं होगा, ये अवतल होगा। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 नंबर, है ना, सिर्फ ये उत्तल बहुभुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर सिर्फ। ये 4 नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर की ओर चिपटा हुआ, ये आकृति देखिएगा तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है, अंदर की ओर चिपटा हुआ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ भी 3 जगह अंदर की ओर चिपटा हुआ है। अब इसका लास्ट में है ई नंबर में, ई नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, अवतल बहुभुज का देना है आपको नाम। बहुभुज, ठीक है। इसमें अवतल बहुभुज कौन सा होगा, तो जो अंदर की ओर चिपटा है। तो
तो अंदर क्यों छुपता है 1 नंबर और 4 नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 1 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल है, इसमें बचा हुआ है दूसरा नंबर सवाल। इसमें कहा जा रहा है कि समबहुभुज क्या है, यानी कि समबहुभुज का आपको देना है परिभाषा। इसके बाद यहाँ कहा रहा है एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो, 4 भुजा हो और 6 भुजा हो। तो आपको सबसे पहले परिभाषा तो आपको बता दिए थे, परिभाषा इसमें लिख देना है। तो यहाँ पर चलिए 2 नंबर में लिख देते हैं। सबसे पहले समबहुभुज क्या है उसका परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, समबहुभुज क्या हो जाएगा, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। लिखेंगे जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण एवं प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, आपस में बराबर हो। उसे समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए कह रहा है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें कितना 3 भुजा हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो सबसे पहले 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में 3 भुजाएं वाले 3 भुजाएं किसका होगा प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और आपको अभी तुरंत बताए थे ना समबाहु त्रिभुज कैसे होता है, इस तरह से ये भुजा आपस में बराबर, कोण भी इसका बराबर, ये हो गया क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा है 4 भुजाएं, है ना, 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं में क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, है ना, 4 भुजाएं में आपका वर्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है वर्ग, इसका आंसर लिखना है वर्ग। क्योंकि समबहुभुज का दिया है तो समबहुभुज में वर्ग ही होगा 4 भुजा वाला। तो आकृति भी बना देते हैं छोटा सा एक ऐसे, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सभी कोण आपस में बराबर यानी 90 डिग्री का होता है। ये भुजा सभी आपस में बराबर। आखिरी देखिए, आखिरी आपका है तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर है 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। तो क्या हो जाएगा, षष्ठभुज, समषष्ठभुज होगा, समषष्ठभुज, षष्ठभुज, समषष्ठभुज। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आकृति कैसा होगा, देखो आकृति इस तरह से बनेगा इसका, ऐसे सभी क्या है आपस में सभी कोण, सभी भुजा बराबर। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए इस तरह से जो आपका प्रश्नावली 3.1 था पूरा का पूरा सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया और आपको बेसिक चीज़ें जो परिभाषा वाली चीज़ है, नियम है, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर 7988997348 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।